लस्ट मेरे ऊपर एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हावी थी। इट स्टोल माई फोकस, माई पीस एंड माई पर्पस। सब कुछ जैसा गायब सा हो गया था। मेरी ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं था। लेकिन आफ्टर 6 ईयर्स ऐसा क्या हुआ कि भाई मैंने खुद को, अपने आप को इतना बदल लिया। मैं बहुत ही ख़राब बच्चा था, मैं बहुत ही बर्बाद ही था, बिल्कुल ही बर्बाद। ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकते कितना बर्बाद, उतना मैं बर्बाद था। जितना तुम नीचे सोच सकते हो उतना नीचे गिर रखा था मैं। उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन अब जब मैं खुद को देखता हूँ उस वाले वक्त पे कि भाई मैं क्या था उस टाइम पे, तो अभी मेरे को लगता है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, कि मैंने अपने आप को इतना रिकवर किया। ठीक है, इस लस्ट वाली चीज़ से अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से बाहर निकाल लिया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया यार, बहुत ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद को बेल्ट से भी मार रखा है, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट्स दी हैं। रात के 3 बजे भागने को बोला है खुद को कि तूने रिलैप्स कर दिया तो तुम रात के 3 बजे भागेगा। और मैं भागा भी, बड़ी बात यह है कि मैं भागा भी। ठीक है, और बहुत अजीब अजीब टाइप ऑफ पनिशमेंट्स, ठीक है, जितना तुम सोच सकते हो मैं खुद को देता था। लेकिन काइंड ऑफ कुछ टाइम जब गुजर गए इस चीज़ में, तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि खुद को पनिशमेंट देने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जब तक मेरा माइंडसेट नहीं बदलेगा ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं खुद को पनिशमेंट दे भी दूंगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैंने सीधा टारगेट बनाया अपने दिमाग को कि भाई ये सारे के सारे थॉट्स जो आ रहे हैं दिमाग की वजह से आ रहे हैं, इसलिए मुझे अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो मैं खुद को पनिशमेंट्स ही देता रह जाऊँगा और खुद को हार्म ही करता रह जाऊँगा। मेरे को ना एक अपना फेल्ड वर्जन बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था, बहुत सता रहा था कि आई एम फेलियर भाई, किसी काम का नहीं हूँ मैं, मेरे से तो एक काम सही नहीं होता। ठीक है, मेरे को अपनी लस्ट भी नहीं संभाली जा रही, मैं क्या करूँगा आगे ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे मेरे को। पता नहीं कि तुम इसे फील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन ये स्टोरी बहुत रियल होने वाली है और ये पूरा का पूरा स्ट्रगल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत रियल होने वाला है। सो प्लीज़ इस पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखना। मैंने रियलाइज़ किया कि लस्ट एक हैबिट नहीं है। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ इसलिए ये सब हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सोच रहे हो मतलब, मैं समझा नहीं, क्या क्या बोल रहे हो भैया आप, सोचने की क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्सेशन ऑफ समथिंग इज़ वेरी बैड। ठीक है, मैं ऑब्सेस्ड हो गया था। ठीक है, कि मेरी नो फैप की स्ट्रीक है, मेरी ये स्ट्रीक है, वो स्ट्रीक है, मैं क्या बोलते इतने टाइम से नो फैप कर रहा हूँ, मैंने इतने टाइम से लस्ट को अवॉइड कर रखा है। दैट वॉज द मेन पॉइंट। मैंने उसी चीज़ को अपना गोल बना लिया था। ठीक है, कि भाई इससे दूर रहना है, बस इससे दूर रहना है। सुबह उठते ही भाई तू नो फैप पे है, सुबह जब सो रहा हूँ रात को तेरा एक दिन हो गया, कभी बीच वाले दिन में भाई तू तू तो भाई कुछ बहुत ही बड़ा है भाई, तूने नो फैप कर रहा है इतने मजे से। यही करते करते इसी ओवर ऑब्सेशन की वजह से काइंड ऑफ मैंने बहुत बार फेल किया था नो फैप और अपनी लस्ट से मैं हार गया था। तो मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं बार बार फेल कर रहा हूँ। इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज फाइटिंग लस्ट। अब तुम्हें लगेगा है ये क्या बोल रहा है, मतलब अगर लस्ट से तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि लस्ट को तुम्हें भगाना है तो उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यू आर रॉन्ग, उस जगह पे तुम गलत हो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था कि ये चीज़ तुम खुद समझो, ठीक है, अपनी स्ट्रीक पर जा जाके। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि तुम्हें लस्ट से लड़ना नहीं है। ठीक है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें हारना ही है उससे। हाँ, तुमने सही सुना, यू हैव टू लूज़, तुम हारोगे ही हारोगे। अब तुम क्या अपना दूसरा माइंडसेट बना सकते हो कि भाई मैं लस्ट को ज़्यादा ध्यान दूंगा ही नहीं उस पर, क्योंकि मेरे को और काम है। तब तुम अपनी जो स्ट्रीक होगी उसको और आगे तक ले जा पाओगे। ठीक है, अगर तुम सोचते रहोगे कि अरे यार मैं नो फैप पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस बर्बादी वाली सिचुएशन में इस लस्ट वाली हैबिट को हटा देना है। हटाने का मतलब उससे फाइट नहीं करनी है। ठीक है, उसकी जगह कुछ और करने लग जाओ। तुम्हें ये सब छोड़ के एक नया गोल सेट करना होता है और उसको अचीव करना होता है। दिस इज़ नो फैप और दिस इज़ व्हाट आई कॉल फाइटिंग लस्ट। इसी से तुम लस्ट से लड़ते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने थॉट्स में लगे पड़े हो भाई नहीं 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 ये नहीं होना ये नहीं होना। तुम हार जाओगे, सच में हार जाओगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अब मेरा प्रोसेस क्या था, मैंने कैसे इस चीज़ को हटाया। पहली चीज़ तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आई एम अ फकिंग लस्टफुल पर्सन। ठीक है, मैं बड़ा वाहियात आदमी हूँ। ठीक है, मैं इतने टाइम से फेल कर रहा हूँ लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है। ठीक है, भगवान ने मुझे एक ही शरीर दे रखा है। ठीक है, मैं एक ही आदमी हूँ, मैं किसी और के शरीर में नहीं घुस सकता। ये गेम नहीं हो रखी है कोई, मेरे को खुद को ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है ये मेरे साथ मरते दम तक रहेगा। तो इसको तो मेरे को बेस्ट बनाना है, नो डाउट अबाउट इट। सो सबसे पहले तो मैंने एडमिट कर लिया कि दैट आई लुक शिट। ठीक है, आई एम नॉट गुड एंड आई हैव टू इम्प्रूव इट। मैंने एडमिट कर लिया इन माई हेड आई वॉज फक्ड। ठीक है, तो उसको ठीक करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया दैट आई वॉज एडिक्टेड। मैं इस वर्ड से बहुत ज़्यादा खुद को अवॉइड करता था कि मैं एडिक्टेड हूँ।
ठीक है, क्योंकि इंटरनेट में मैं ढूंढता रहता था दैट एम आई एडिक्ट, और लोग बोलते थे नहीं हो नहीं हो नहीं हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं एडिक्ट था, आई वॉज एडिक्ट। ठीक है, मैं भी वीक में 1-2 बार करता था, लेकिन अगर तुम्हें उसी चीज़ के थॉट्स आ रहे हैं ना भाई, यू आर एडिक्ट, तुम सच में एडिक्ट हो। काफ़ी लोगों को तो लगता है कि वो एडिक्ट है ही नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े एडिक्ट होते हैं। बस ये देखने से नहीं होता कि तुम कितनी बार ये सब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, यू आर एडिक्ट, तुम सच में एडिक्ट हो। ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, ज़्यादा वो आ रहा है, भाई तुम एडिक्ट ही बन चुके हो। सो अपने साथ ऑनेस्ट रहना प्लीज़, ये मैं इतना बता रहा हूँ। सो एक और चीज़ मैंने कर दी थी कि मैं अपने काम जो थे ना उसको ज़्यादा करने लग गया था, खुद को खाली नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, लस्ट क्या है ना भाई, वो एम्प्टी स्पेसेस में एंटर करना बहुत पसंद करता है। जब तुम कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में लस्टीफुल थॉट्स आएंगे ही आएंगे, ये तो बात तुम लिख के ले लो। तुम एक चीज़ देखो ना, जब तुम बहुत ज़्यादा खाली बैठे होते हो, यू कैन डू एनीथिंग, तुम्हारे अंदर से सिग्नल जाता है दिमाग का कि भाई तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे एग्जाम आ रखे होते हैं या फिर तुम्हारा कुछ कॉलेज का काम आ रखा होता है, भाई उस टाइम देखो, ठीक है, कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हो और कितना खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हो कि भाई एग्जाम में फेल नहीं होना, कि भाई ये काम दे रखा है करना है इसको। उस टाइम पे तुम लस्टफुल थॉट्स ला ही नहीं पाते अपने दिमाग में। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑल यू कैन अवॉइड लस्ट इज जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट इट। बस थिंक करके कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसकी जगह कुछ और काम करना पड़ेगा। बस यही किया भाई मैंने। आई स्टार्टेड फिलिंग माई गैप्स और आई नोटिस्ड कि हाँ लस्ट अब आई नहीं रही है, बहुत ही रेयरली आती है, अब आती है तो, और मेरे को लड़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि काम ही इतना होता है मेरे को। उसके बाद मैंने बाउंड्रीज अपनी काट दी पूरी अच्छे ढंग से, जितने भी मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे। इंस्टाग्राम में मैं बहुत कुछ देखता था, ठीक है, उसको भी मैंने हटा दिया। इंटरनेट में मैं बहुत ज़्यादा लगा रहता था, इंटरनेट होता था मैं उसमें भी लगा रहता था, तो मैंने वो भी हटा दिया। यूट्यूब देखता था बस, उसमें भी सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट और कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया का यूसेज भी कम हो गया था। तो ये करने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि दिमाग एक काइंड ऑफ एक हेल्दी, बोलते नहीं, हेल्दी ब्रेक पे चला गया था कि भाई उसे फालतू का ओवर स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, अपना काम कर रहा था। तो आई वॉज फीलिंग सो गुड भाई, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। फिर मैंने अपनी कुछ नई आदतें लगा ली थी। ठीक है, और मैं तुम्हें लिटरली एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम गेम्स मत खेलो जब तुम ये हो, तुम्हें जब नो फैप पे हो, ये हो, गेम्स नहीं खेलता मैं, वो नहीं खेलता, मैं बोलता हूँ मत करो ऐसा। ठीक है भाई, अभी देखो तुम्हारा बचपना है, अभी तुम्हारा चल रहा है, जो भी सिस्टम तुम्हारा चल रहा है, गेम्स मत छोड़ो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद गेम खेलता हूँ अभी भी, उसका एक टाइम है, उसका एक टाइम मैंने रखा हुआ है, गेम में खेलता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जब भी तुम्हें लस्ट आ रही होगी ना, तुम गेम खेलने लग जाओ, तुम्हारा दिमाग इतने अच्छे ढंग से डाइवर्ट होगा ना, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट करने का काम है तो उसे करो पहले, तो मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस लस्ट आने में लगी हुई है, गेम खेलने लग जाओ, बता रहा हूँ तुम्हारी लस्ट गायब हो जाएगी भाई, कुछ टाइम में गायब हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी प्रोसेस भी चेक करता रहता था, ठीक है, कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे मैं कहाँ, किस दिन मुझे लस्टीफुल थॉट्स आ रहे हैं, कब कब मेरे को रात को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। मैंने हर एक चीज़ ट्रैक कर रखी थी, और इसी ट्रैकिंग की वजह से आई काइंड ऑफ प्रोग्रेस अ लॉट, बहुत प्रोग्रेस किया मैंने खुद पे। और ये अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था, तो नहीं भाई, ये बस मेरा एक छोटा सा पार्ट था। डायरी में मैंने लिखा हुआ था कि भाई इस टाइम पे ये देखना है कि तुम कैसी प्रोग्रेस जा रही है तुम्हारी। ठीक है, तो वो देखने के बाद मैं होता था चलो ठीक है अब रखो उसको साइड में, एक बार देख लिया बस हो गया, अब ज़्यादा जाओ मत उस चीज़ में। मैंने तुम्हें बताया ना, इट्स ऑल अबाउट अवॉइडिंग इट, नॉट जस्ट फाइटिंग इट, अवॉइडिंग इट, ज़्यादा बढ़िया वही रहेगा तुम्हारे लिए। अब क्या है ना, तुम्हारे अंदर होना चाहिए पेशेंस। ठीक है, पेशेंस नहीं होगा तो आई वुड लाइक टू से कि तुम्हें नहीं करना चाहिए ये सब। ठीक है, क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा मैं पागल हो गया था एक टाइम पे कि यार रिजल्ट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा खुद को और टाइम दिया, देन आई रियलाइज़ कि भाई इस चीज़ की ब्यूटी अलग ही है, मैंने ये रियलाइज़ किया। एंड दैट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि भाई मेरे को एकदम से इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि वो जो जितना मैंने टाइम लाइन स्प्रेड वो किया था ना अपना, जितना मैंने अपना टाइम खुद को दिया था, उसका पे मुझे मिला, पे ऑफ मुझे मिला। ठीक है, और तुम्हें भी मिलेगा, बस यू हैव टू गिव टाइम। ये मत सोचो कि रातों रात हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, जब एक लस्ट फ्री माइंड होता है ना तुम्हारा, तो तुम कैसा फील करते हो। आई सेंस द फ्रीडम दैट आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। हाँ सच बात है, मेरे को तो यही फील होता है भाई, क्योंकि अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, ये तो मुझे पता है अच्छे से। ठीक है, तो खुद का मालिक होना कैसा लगता है तुम्हें नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम तुम लोगों को। और जब तुम हो जाते हो खुद के मालिक, यू फील सो फकिंग पावरफुल, तुम्हें नहीं पता। और अभी तो तुम लोग फ़ोन ज़ॉम्बीज़ बने हुए हो, लस्ट के गुलाम बने हुए हो, अभी तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा एवरेज ज़िंदगी। सो एक बार इस ज़िंदगी में भी आके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। वो जो पावर और रिस्पेक्ट तुम्हें चाहिए ना,
वो तुम तभी फील कर पाओगे जब ये तुम खुद के लिए भी प्रोड्यूस करो। कैसे करोगे? जब तुम ये चीज़ें करोगे जो टास्क बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो तुम लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता है कि वो तुम कर रहे हो। तुम काइंड ऑफ खुद के लिए ही रिस्पेक्ट गेन करते हो। अगर तुम अपने खुद पे भी स्ट्रगल करने में लगे हुए हो, इनसाइड योर सेल्फ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लाता है तुम्हारे अंदर, दैट यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, कुछ भी कर सकते हो तुम। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।